ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और अब बात करते हैं वेस्ट एशिया के हालात की। अब तक ईरान होर्मुज से टोल वसूलने और मोटी कमाई करने का प्लान बना रहा था, लेकिन खुद को होर्मुज का सबसे बड़ा रक्षक बताने वाले ट्रंप भी उसी रास्ते पर निकल पड़े हैं। ट्रंप ने पहले होर्मुज में फीस वसूलने का ऐलान किया और फिर यू टर्न लेकर इसे निवेश करने के समझौते तक लेकर चले गए। शब्द भले ही बदल गए, लेकिन अर्थ यही है, मायने यही है कि अमेरिका होर्मुज में सुरक्षा देने के नाम पर मोटा मुनाफा चाहता है। कहा जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल दुनिया के तेल कारोबार पर नियंत्रण और भारी मुनाफे की प्लानिंग कर चुके हैं। अमेरिका ईरान के बीच 7वें दिन भी जंग की स्थिति बनी हुई है। ईरान एवाज में अमेरिका की बमबारी की खबर। जोरदार धमाकों से दहला एवाज इलाका, अहम ठिकानों को टारगेट करके अटैक किया गया। ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं किस तरीके से 7वें दिन भी स्थिति जो है वो लगातार बनी हुई है। और इसी पर चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर सिंह, 7वें दिन भी जंग की यही स्थिति, और अभी क्या लग रहा है, ये जो आपस में तनातनी है या फिर कहे एक दूसरे पर बमबारी हो रही है, स्ट्राइक हो रही है, स्थितियां बनी रहेंगी 60 दिनों तक? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एक साथ चल रहा है, सब बातचीत भी और दूसरी तरफ हमले भी। जी मोनिका जी, ये बहुत ही चिंताजनक है कि जिस तरह से अब फिर से युद्ध चलना शुरू हो गया है और 7 दिनों से ये लगातार बमबारी दोनों एक दूसरे पे कर रहे हैं। जैसे को तैसा वाली स्थिति हो गई है। तो ऐसे में तो तेल के दाम बढ़ना, वैश्विक अर्थव्यवस्था पे और ऊर्जा संकट फिर से गहराने की संभावना पूरी दिख रही है। और अमेरिका के राष्ट्रपति तो पूरी तरह से उन्होंने क्लियर कर दिया है कि अब आर और पार की लड़ाई दिख रही है। जब तक ईरान नहीं मानेगा, बातचीत के लिए एमओयू को नहीं पूरी तरह से एक्सेप्ट करेगा, उस पर अटैक जारी रहेगा, ऐसा ट्रंप कह रहे हैं। और वो तो ये भी कह रहे हैं कि अभी तो मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे अटैक हो रहे हैं। नेक्स्ट टारगेट वहां के जो पुल हैं, वहां के जो पावर स्टेशन हैं, वहां के जो डिसैलिनेशन प्लांट हैं, मतलब सिविलियन एरियाज को भी वो अटैक करने की बात कह रहे हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो ये भी कह रहे हैं कि अगर उससे भी ईरान नहीं माना तो तेल और गैस के ठिकानों पे भी अटैक करने से अमेरिका नहीं चुकेगा। ऐसी स्थिति में ईरान के लिए भी अब एक करो या मरो वाली स्थिति दिख रही है, क्योंकि उसको तो लगता है कि हॉर्मुज ही अब उसके लिए सब कुछ हो गया है और इसलिए हॉर्मुज पे वो दबाव बना के रखना चाहता है। और चूंकि ज्योग्राफी उसके साथ है, भूगोल उसके साथ है और उसकी अपनी जो कह लीजिए एक मानसिकता वैसी है जिहाद वाली, तो वो कोशिश करता है कि ये गाहे बेगाहे अटैक करके हॉर्मुज को कंट्रोल में रखे और किसी तरह। लेकिन बातचीत के रास्ते अभी ना ईरान ने बंद किए हैं ना अमेरिका ने बंद किए हैं। तो बातचीत भले ही सकड़ा हो गया है वो दिखने में अभी, लेकिन थोड़ी उम्मीद लगती है कि शायद बातचीत फिर से होगी, क्योंकि साइड में बैक चैनल में कुछ ना कुछ चल रहा है। जी, और मनोज जी, कहीं ना कहीं ईरान को यह भी पता है कि अगर वो दावा नहीं ठोकेंगे और उस पर तो अमेरिका कर लेगा काम। ये ऐसा तो है नहीं कि वो फ्री अप स्पेस रहने वाला है, क्योंकि अमेरिका के इरादे साफ तौर पर जगजाहिर हैं। अमेरिका एक सुपर पावर है और उनके पास भी एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है कि वर्ल्ड ऑर्डर को जो है बनाए के रखे, मार्केट को स्थिर रखे, क्योंकि सभी देश जो है वो अमेरिका की ओर ध्यान दिया हुआ है। और जिस तरह से सर ने कहा कि जोग्राफिकल कंडीशन इस तरह से ईरान का है कि अब अमेरिका उसमें कुछ ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकता है। और मिडिल ईस्ट कंट्रीज का भी एक दबाव है और इस युद्ध में जो है चाइना नहीं चाहता है कि ईरान हारे और रशिया भी नहीं चाहेगा और अमेरिका तो चाहेगा नहीं कि अमेरिका खुद हार जाए। तो ये ऐसा वार है जिसमें कोई हार नहीं चाहता है और किसी न किसी रूप में एक डिस्ट्रक्शन होगा और हो ही रहा है और आने वाले समय में ये कंटिन्यू रहेगा। लेकिन एक होप है कि आने वाले समय में फिर से वार्ता शुरू हो, ताकि मार्केट जो एक दबाव फेस कर रहा है और हम लोग देख रहे हैं कि ऑयल का जो रेट है ये 10% बढ़ गया है, तो इसको भी स्टेबलाइज आने वाले समय में सभी कंट्रीज का ध्यान इस पे ज़्यादा है कि स्थिर रहे। और हालांकि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनके लिए एक ज़्यादा परेशानी हो जाती है कि हाईली ऑयल जो है डिपेंडेंट है मिडिल ईस्ट कंट्रीज पे, और इससे जो है वहाँ पे भूखमरी या जो भी इस तरह के इश्यूज हैं वहाँ पे वो बढ़ रहा है। तो आने वाले समय में देखना होगा कि अमेरिका का आगे क्या रुख रहता है। हालांकि अब तक का जो अप्रोच रहा है ईरान का वो डिफेंसिव रहा है, एग्रेशन में नहीं रहा है, और अमेरिका ही डिसाइड करता है कब टॉक होगा और कब वो
कब सीज फायर होगा, कब सीज फायर नहीं होगा, कब बातचीत होगी। देवनाथ जी, अब ईरान को झुका तो नहीं पाया अमेरिका, हम ये शुरू से देख रहे हैं, और पैटर्न भी ऑलमोस्ट सेम ही है, बातचीत के लिए भी पेशकश हो रही है और अटैक्स भी हो रहे हैं। अब क्या अमेरिका के पास कोई स्ट्रैटेजी बाकी है जो वो ईरान को कन्विंस कर ले या ईरान को झुका ले? क्योंकि अगर पैटर्न नहीं चेंज होगा तो क्या ही बदलाव आएगा? फिर तो स्थितियां वैसी ही जैसे शुरू में थी। जी हाँ मोनिका जी, अब अमेरिका के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा